हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट 2025 की सभी पोस्टों के लिए फॉर्म भरे जा चुके हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, एडब्ल्यूटीपी या ड्राइवर हो, और सभी के लिए करेक्शन पोर्टल भी आ चुके हैं। आप लोगों ने फॉर्म वगैरह मॉडिफाई कर लिए होंगे। अब बड़ी बात यह है कि आपके दिमाग में चल रहा होगा कहीं ना कहीं कि इस बार कंपटीशन कितना रहने वाला है, कितने फॉर्म इस बार भरे गए हैं। तो दोस्तों, आरटीआई के माध्यम से रिप्लाई आया है, मैंने भी आरटीआई डाला था, उसका भी रिप्लाई आया है। तो आपको ये बताने वाले हैं कि टोटल फॉर्म यहाँ पे कितने हैं और कितना यहाँ पे लगभग कंपटीशन रहने वाला है। तो अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चल पे आप नए हैं, चलो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। दोस्तों, दिल्ली पुलिस, बीएसएफ, एचसीएम, सीएसएफ, फायरमैन के लिए मैथ और रीजनिंग की क्लासेस हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी। टाइम थोड़ा सा सेट नहीं हो पा रहा है, बहुत जल्दी आपके लिए क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, बहुत बड़े तरीके से आपको पढ़ाएंगे। अभी आप कहीं ना कहीं जुड़ के सिलेबस पूरा कर रहे होंगे, यहाँ पे भी आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस में करवाने वाला हूं। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे आरटीआई जो रिप्लाई आया है उसके अकॉर्डिंग पहले इसको देख लेते हैं कितने फॉर्म है, फिर हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं कांस्टेबल की बात करूं दोस्तों, 7,565 पदों पे वैकेंसी आई हुई है। अच्छा, इससे पहले कांस्टेबल की दो भर्तियां हुई, एक हुई 5,846 पदों पे, एक हुई 7,547 पदों पे। 5,846 पदों पे जो वैकेंसी आई दोस्तों, फॉर्म भरे गए थे 28 लाख से ज्यादा। 7,547 पदों पे जो वैकेंसी आई दोस्तों, फॉर्म भरे गए थे 32 लाख। ठीक है, इस बार दोस्तों यहां पे वैकेंसियां हैं 7,565, यानी लगभग 7,547 के बराबर। लेकिन नंबर ऑफ फॉर्म ने थोड़ा सा चौंकाया है, क्योंकि क्रेज जिस प्रकार से बच्चों में दिख रहा है उस प्रकार के फॉर्म की संख्या इस बार नहीं है दोस्तों। ठीक है, 27 लाख यहां पे फॉर्म भरे गए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पिछली बार की मुकाबले 5 लाख फॉर्म इस बार थोड़े से कम है। कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट, कई बार होता क्या है कि कई जैसे बच्चे मान लीजिए एवरेज बच्चे हैं, थोड़ा सा उनका भी स्कोर कम चल रहा है, तो वो पता है इसी चीज को दिमाग में रखते हैं कि यार वैकेंसियां 7,500 हैं, फॉर्म 27-28 लाख हैं, मेरा स्कोर 50 नंबर बन रहा है, मेरा क्या नाम आएगा। तो वो एक प्रकार से ना तो ठीक से मोटिवेटेड है, ना ही पूरी तरह से डिमोटिवेटेड। वो तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन वो बीच बीच में ये सोच भी रहे हैं कि क्या मेरा नाम आएगा, क्या मैं सिलेक्शन ले पाऊंगा। ठीक है ना। तो आप एक चीज ध्यान रखिए दोस्तों, जो मैं डाटा आपको बताने वाला हूं उसको ध्यान से देखिए। जब 28 लाख फॉर्म भरे, जब एग्जाम देने की बात आई तो दोस्तों केवल 14 लाख बच्चे ही एग्जाम देने गए, और जब 32 लाख फॉर्म भरे गए तो एग्जाम देने दोस्तों 17 लाख से लेकर 18 लाख बच्चों ने ही एग्जाम में अपनी अटेंडेंस दर्ज करवाई। यानी कहने का मतलब, जितने आप यहां पे फॉर्म देख रहे हो, इसमें से आधे ही लोग पेपर देने जाते हैं। अभी आपने एसएससी सीजीएल में देखा होगा, अटेंडेंस बिल्कुल कम हो गई दोस्तों, 50 से 60% अटेंडेंस रही, जबकि उसमें तो इंस्पेक्टर वगैरह बढ़ते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से एसएससी का अभी ट्रेंड चल रहा है, जिस प्रकार के स्कैम निकल के आ रहे हैं, जिस प्रकार से आपने देखा कि टीचर्स का वहां पे आंदोलन वगैरह हुआ, मूवमेंट चल रहा है कि भैया ये गलत है, वो गलत है। कई सेंटरों पे फर्जी सीटर भी देखने को मिले हैं, कई कंप्यूटर हैक हो रहा है, बहुत सारी चीजें चली हुई हैं। तो कहीं ना कहीं एसएससी के प्रति लोगों का जो भाव है वो थोड़ा सा नकारात्मक है। वो भी यहाँ पे प्रभाव है कि यार क्या ही पचड़े में पड़ना, क्योंकि स्कैम तो है, ये बात तो मानिए। स्कैम तो आपका रेलवे में भी है, स्कैम आपका एसएससी में है, और आजकल हर जगह है दोस्तों। ठीक है, तो जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो मेहनती बच्चा है, वो कहीं ना कहीं ये दिमाग में रखता है कि यार इतने मतलब लोग, हर चाहे सीएचएसएल का एग्जाम हो, चाहे स्टेनो का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में कोई ना कोई न्यूज ये आई है कि आज उस सेंटर पे ये हुआ, आज उस सेंटर पे ये हुआ। तो उस चीज का इंपैक्ट पड़ा है। लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फॉर्म चाहे 27 लाख भरे गए हों, लेकिन जब बात दोस्तों पेपर देने की आएगी तो मान के चलिए दोस्तों 14 लाख से लेके 15 लाख बच्चे ही एग्जाम में बैठेंगे, इससे ज्यादा की अटेंडेंस नहीं मिलेगी। ठीक है, आप जानते हैं कि वैकेंसी के 12 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। ठीक है, तो भैया 12 7 84, 12 5 60, 84 और 6 90, यानी लगभग 90,000 से लेके 92,000 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है,
तो इसका मतलब 14 लाख में से जो बच्चे हैं, जो एक्चुअल तैयारी करने वाले हैं, जो सीरियस है, 14 लाख तो वो हैं जो एग्जाम में बैठेंगे दोस्तों। 14 लाख में से भी आप ये ऊपर का जो 4 और 5 लाख है ना, 4-5 लाख बता रहा हूं, ये तो वो हैं कि इन्होंने फॉर्म भर दिया, इनका एडमिट कार्ड आ गया, इनका सेंटर नजदीक आ गए, पेपर देने के लिए चले गए। बचे 10 लाख। 10 लाख में से आप ये मान के चलिए 5 लाख बच्चे वो होंगे जो इंटरेस्टेड तो हैं, लेकिन दोस्तों स्कोर नहीं बन पा रहा है। किसी को मैथ नहीं आता, किसी की जीके कमजोर है, किसी का कंप्यूटर कमजोर है। यानी 5 लाख बच्चे वो मिलेंगे जिनका स्कोर 50 से नीचे मिलेगा। ठीक है, तो आपका जो रियल कंपटीशन है दोस्तों केवल 5 लाख बच्चों में से है। ये 5 लाख बच्चे वो हैं जो स्कोर रख सकते हैं 60 के आसपास। ठीक है, यानी आपका जो कंपटीशन है एक्चुअल में 5 लाख से है। जो बच्चे जो 70 से अबाउ स्कोर कर सकते हैं रिटन एग्जाम में विदाउट नॉर्मलाइजेशन, 70, 75, 80 तक जो जाते हैं, उनकी संख्या 50,000 से लेके 1 लाख होती है। बाकी के जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स है वो वही है जो 50 से लेके 70 के बीच में रह जाते हैं। तो आपने देखा पिछली 2 भर्तियों में कट ऑफ 61, 62, 65 के आसपास रह गई, यानी 70 से नीचे रह गई। जबकि 2023 वाली भर्ती में इस वैकेंसी में कहा गया था कि भैया इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है तो कट ऑफ भी ज्यादा जाएगी, 70 प्लस जाएगी, 72 प्लस जाएगी। हमने आपको बताया कट ऑफ 70 पार ही नहीं करेगी, कट ऑफ 67 पे लग गई दोस्तों। ठीक है ना, तो वही चीज है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं कि कितने फॉर्म है, कितने, आपको यह देखना है कि क्या आप अपना स्कोर मेंटेन कर पा रहे हैं, क्या आपका स्कोर जनरल कैटेगरी में 65 से 70 तक जा पा रहा है। अगर आपका खुद का स्कोर 70 के आसपास है दोस्तों, 70, 65, 68 के आसपास है जनरल कैटेगरी में, तो आपको नंबर ऑफ फॉर्म तो देखना ही नहीं है। आप ये मान के चलिए कि जितना आपका स्कोर फिलहाल चल रहा है 65 से 70 के बीच में मिनिमम, ठीक है ना, मैं आपको ये नहीं मान रहा कि आपको टॉप करना है, मैं आपको सिलेक्शन की बात कर रहा हूं। अगर आपका जनरल कैटेगरी है और आपका स्कोर अभी 65 से 70 के बीच में चल रहा है दोस्तों, और आप ये मादा रखते हैं कि स्कोर को मेंटेन कर लेंगे और एग्जाम में भी स्कोर कर लेंगे, तो आपको ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ फॉर्म है। आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, आपको बस फिजिकल पास करना है और एग्जाम में 65 नंबर लेके आने हैं जनरल कैटेगरी में। ठीक है भाई। इसके अलावा दोस्तों जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है 509 वैकेंसियों के लिए लगभग 9.5 लाख, यहां पे डाटा है इसने चौंकाया है, क्योंकि 2019 में वैकेंसी आई उसको विड्रॉल कर लिया गया, फिर 2022 में वैकेंसी आई जिसमें वैकेंसियों को बढ़ा के 800 के आसपास कर दिया गया था। उसमें दोस्तों वैकेंसी 800 थी, फॉर्म दोस्तों 23 लाख फॉर्म भरे गए थे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए, और इस बार तो केवल 9,40,000 ही, यानी कहीं ना कहीं लगभग आधे से भी कम हो गए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बड़ा इंपैक्ट है कि भैया कंपटीशन पहले के मुकाबले आधे से भी कम हो गया। कहां 23 लाख फॉर्म थे, कहां केवल 9.5 लाख फॉर्म यहां पे रह गए। तो जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले एस्पिरेंट है वो अपनी तैयारी बढ़िया रखिएगा, क्योंकि बहुत बढ़िया मौका है आपके पास। वैकेंसियां कम नहीं है दोस्तों, दिल्ली पुलिस में इतनी वैकेंसियां मिलेंगी, वो तो 2019 में वैकेंसी विड्रॉल कर ली थी, वो वैकेंसियां जुड़ के फिर 2022 में वैकेंसी आई, 3 साल का गैप हो गया, तब वो वैकेंसियां थोड़ी सी ज्यादा हो गई। नहीं तो 500 वैकेंसी अगर आ रही है तो नंबर ऑफ वैकेंसी कम नहीं है। आप अपना पूरा दम लगाइए, मेहनत से तैयारी कीजिए, दिल्ली पुलिस की सबसे प्रतिष्ठित जॉब में सिलेक्शन आप पा सकते हैं, और कंपटीशन पहले के मुकाबले आधे से कम हो चुका है। ठीक है, AWTPO में दोस्तों 552 वैकेंसियां हैं, 3,86,000 ही यहां पे फॉर्म भरे गए, कंपटीशन यहां भी कम है दोस्तों। ये साइंस बैकग्राउंड के सब्जेक्ट स्टूडेंट होते हैं तो इनका कंपटीशन वैसे ही कम है। बात करें दोस्तों ड्राइवर की, तो पिछली बार 1411 वैकेंसियां थी, और नंबर ऑफ फॉर्म मेरे ख्याल से 1,97,000 के आसपास थे। ठीक है, अगर मैं इनकरेक्ट हूं तो थोड़ा सा आप कमेंट करके बता सकते हैं। जहां तक मेरा डाटा है, मुझे जहां तक लग रहा है 1411 पदों के लिए 1,97,000 या 2 लाख के आसपास ही फॉर्म भरे गए थे। इस बार वैकेंसियां आधी हो गई, 737 वैकेंसियां है, लेकिन नंबर ऑफ फॉर्म उतना ही है, 1,96,000, यानी मोटा मोटा आप 1,97,000 मान सकते हो। तो कैंडिडेट उतने ही हैं दोस्तों, लेकिन वैकेंसियां आधी हो गई। तो कहीं ना कहीं ड्राइवर में जो कंपटीशन है थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक चीज और भी है कि जब ये वैकेंसी आई 1411 की, उसके बाद जो नए बच्चे थे जिन्होंने 12वीं पास कर रखी थी, जिनकी उम्र 18 से 20 साल के आसपास थी, तो उनमें एक नया ट्रेंड जो है जागरूक हुआ, नया ट्रेंड बना कि हम केवल कांस्टेबल की तैयारी क्यों करें, हम हैवी लाइसेंस बनवाते हैं और हम ड्राइवरों में भी शामिल होंगे।
तो कहने का मतलब इस 1,97,000 में दोस्तों बहुत ज्यादा, लगभग मैं कह सकता हूं 30 से 40% नए बच्चे भी हैं जिनको ड्राइवर लाइसेंस तो है लेकिन ड्राइवरी के बारे में उतना ज्ञान नहीं है जितना होना चाहिए ड्राइवर का एग्जाम निकालने के लिए। तो नंबर ऑफ फोरम्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो कंपटीशन कहीं ना कहीं बड़ा है, लेकिन नए बच्चे हैं तो कंपटीशन वही लेके जाएगा जो पहले से तैयारी कर रहा होगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो ये सोच रहा है कि मैं ड्राइवर में भी और कांस्टेबल दोनों में ही इंपैक्ट डाल दूंगा अपनी तैयारी से, तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ड्राइवर में ड्राइवरी सेक्शन 50 नंबर का आता है और ड्राइवरी का ज्ञान लेने के लिए कम से कम 3 से 4 महीने चाहिए बढ़िया तरीके से, टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए। ठीक है, बहुत अभी आपको देखा होगा कि कितने लाइसेंस नए बने हैं, चाहे वो हरियाणा से हो, राजस्थान से हो, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने लाइसेंस अपने हैवी करवाए हैं इसी भर्ती को ध्यान में रखते हुए। लेकिन वैकेंसियां 737 हो गई, फॉर्म 1,97,000 ही है, लेकिन इसमें से आधे बच्चे नए हैं, ये आप मान के चलिए। तो अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो पिछली भर्ती में शामिल था, नहीं सिलेक्शन ले पाया और वो लगातार तैयारी में है, तो इस बार वो अपना सिलेक्शन पक्का कर सकता है, क्योंकि इस बार घोड़े जो हैं वो नए हैं, तो कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा रहने वाला है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ फॉर्म्स का आरटीआई रिप्लाई है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि आपको करना क्या, आपको अपना स्कोर मेंटेन करना है, सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको इस बार किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है और इस बार ड्रीम पोस्ट कौन सी है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।